अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपका नाम क्या है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाइए ज़रा। हाँ जी, मेरा नाम उनीसा बानो और ज़ौजा मोहम्मद अयूब साहब। तो स्टोरी टाइम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आज आप हमें किस बारे में स्टोरी बताएंगे? आज मैं अपने बचपन की कुछ, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत शरारती थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने बचपन में क्या क्या शरारतें की, जिससे ख़ास कर मेरी जो वालदा थी वो समझाती थी, मगर मेरे वालिद साहब जो थे वो खुश होते थे कि और कहते थे मेरी ये बच्ची बड़ी रौनक लगाती है और इसकी बातें और इसकी शरारतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपकी वालदा मोहतरमा का नाम क्या था? मेरी वालदा मोहतरमा का नाम ज़ैनब बीबी था। मेरे वालिद मोहतरम का नाम चौधरी बरकत अली साहब अराई। जी, आप अपनी कहानी का आगाज़ कीजिए। मैं आपको ये बताऊंगी कि स्कूल के ज़माने में, मतलब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे हम, जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते थे। तो मुझे जैसे इंसान को बैठे बैठे कोई सूझती है कि अब मैं कोई ऐसी शरारत करूं जिसको तंग करूं, तो बच्चे टीचर के पास जाएं शिकायत लेके। तो कभी किसी के बस्ते से उसकी मतलब कलम तोड़ देनी। हमारे वक़्त में कलमे दुआतों का होता था, तो कलम तोड़ देनी, वो बेचारे ने चीखते रह जाना। कभी किसी की दुआत में स्याही है, उसमें मिट्टी या रेत डाल देनी, तो उन्होंने जाना, तो हमारी टीचर जो थी उन्होंने कहना बस ये उनीसा के सिवा कोई नहीं कर सकता, इधर आओ बुला लेना। तो ये था मेरे मुझ में, या वालदैन ने सिखाया गया था कि झूठ नहीं बोलते चाहे कुछ भी हो जाए। जब टीचर ने पूछना कि उनीसा ये तुम्हारा काम है, तो कहना हाँ जी, तो कहना क्यों किया है, अब आपकी सज़ा खुद ही बता दो। तो खामोश होकर खड़े रहना, बड़ी बेचारी बन के, तो मेरी तरफ देख के उनकी हंसी निकल जानी। उन्होंने कहना कि मैं आपकी वालदा को बुलाऊंगी और ये बताऊंगी। इस तरह मतलब स्कूल में, घर में, बहन भाइयों को, छोटी मेरी बहन थी मुझसे एक, तो एक चचाजाद बेटा था जो मुझसे छोटा था, तो उनको तंग करते रहना खेल खेल में। या फिर हमारे क्या उसको कहते हैं, घर के करीब खेत थे, तो खेतों में आलू की फसल होती थी। जब ट्रैक्टर वगैरह चला के आलू निकाल लेते, तो बाद में भी गहराई में खोदें तो आलू निकलते थे। घर से खुरपा ले जाना मैं और मेरी छोटी बहन ने, तो वो ज़मीन खोद खोद के थैले में आलू डाली जाने। वालिद साहब रोज़ाना मना करते थे, बस लालच पड़ा हुआ था कि आलू मिल रहे हैं और हम निकालते जाएं, घर में जमा करते जाएं। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हम उधर से आलू निकाल रहे थे, तो स्कूल से आने के बाद तो मगरिब हो गई उधर ही हमें। तो जब मैंने नज़र उठा के देखा तो दूर खेतों के बीच में से मेरे वालिद टेलर मास्टर थे, बहुत बड़े टेलर मास्टर थे, तो वो दुकान से आ रहे थे। बस फिर तो तोते उड़ गए ना कि अब वो ही रोकते हैं, तो वही उन्होंने ही देख लिया हमें। तो बस वहाँ से फिर हम भागे, भागते हुए भी उन्होंने देख लिया। घर आके तो अम्मी से कहा कि इनको जाने क्यों दिया, तो वालदा साहबा ने कहा कि पता ही नहीं चला किस टाइम निकल गई हैं ये, और मैं अभी इनके पीछे जाने वाली थी। तो वैसे वालिद साहब मारते नहीं होते थे, डांट लेते थे, मारते नहीं होते थे। उस दिन अब मेरे वालिद साहब ने क्या किया, मुझे बगल से पकड़ा कंधों से, और मेरी अम्मी तंदूर में, घर में तंदूर बनाया हुआ था, रोटियां लगा के हटी थी, और मेरी टांगें तंदूर में लटका दी। जब ज़ाहिर है आग का सेक जब टांगों को पड़ा, तो बस अब्बा जी आज के बाद नहीं, बस एक दफ़ा माफ़ कर दें। मगर ये होता था, एक लालच पड़ा हुआ था कि जब टाइम मिलना, दूसरी सहेलियों ने भी उधर खेतों में जाना तो कहना मैं भी खुरपा लेके आ रही हूँ, तो वालिद साहब के आने से पहले आ जाना। मतलब इस किस्म के मतलब शौक़ या शरारतें। एक दफ़ा मैंने, मेरी वालदा साहबा ने कहा कि
उनीसा मेरे सर में ना तेल लगा दो। तो भी अंदर तेल लेने गई हूँ, तो उस वक़्त मेरे ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं कोई शरारत करूँगी या कोई ऐसा। तो जब मैं वहाँ गई हूँ तो मुझे सामने गूंद की शीशी नज़र आई। गूंद की बोतल होती है ना, वो बस मैंने तेल डाला एक कटोरी में, उसमें गूंद डाली, डाल के मिक्स किया करके। मेरी वालदा घर में दरख्त थे, गर्मियों के दिन थे, दरख्तों के नीचे बैठी हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा अम्मी जान लाओ मैं आपका तेल लगा दूँ। उनके सर में मैंने थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा पूरे सर में मैंने गूंद वाला तेल ना लगा दिया। वो जब गूंद सूखने लगी तो वालदा के बाल अकड़ गए। जब बाल अकड़ गए, सर को हाथ लगा के कहती, वालदा ने कहा कि ये तेल कहाँ से लाई हो, ये बोतल से निकाला है, कहाँ से निकाला है, ये मेरे बाल कैसे अकड़ के खड़े हो गए हैं। तो मैंने कहा अम्मी पता नहीं क्या होगा मुझे, अभी मैंने इतना ही कहा है कि बाहर की कुंडी खड़की, वाले साहब आ गए। तो मेरी अम्मी ने कहा कि देखें अनीसा ने मेरे सर में ना वो तेल लगाया है और पता नहीं कौन सा तेल लगा दिया और मेरे बाल जो हैं वो अकड़ गए हैं। तो मेरे अब्बा जान अक्सर मुझे प्यार से पुत्र नहीं पुत्री कहा करते थे। तो कहने लगे पुत्री क्या किया है, मुझे सच सच बता दो, कुछ नहीं कहूँगा। उनका अब्बा जी जब अम्मी ने तेल का कहा, मुझे वो छोटी सी शीशी उसकी गूंद वाली नज़र आई, तो बस शरारत सूझी, उसमें गूंद मिक्स करके लगा दी। अब्बा जी ठा ठा करके ज़ोर ज़ोर से हंसे, तो मुझे साथ लगा लिया। तो वालदा साहबा ने कहा कि आपने ही बिगाड़ा है, बजाय डांटने के अब ये निकलेगी कैसे मेरे सर से। तो मैंने कहा अम्मी मैं नलका चलाती हूँ, हेड पंप था तो मैं वो चलाती हूँ और आप नीचे बैठ के ना इसको धोएं, ये इसका क्या है, ये अभी निकल जाएगी। मगर पूरी तरह नहीं निकली। अगले दिन भी मेरी वालदा मुझसे बोलने ना, कहें आज आपको रोटी भी नहीं देनी, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। तो जब वालिद साहब खाना खाने बैठे तो उनके साथ बैठ गई, पेट भी भर लिया। और रात को वालदा जो थी वो जब लेटी हैं तो आके उनके ऊपर लेट गई। मैंने कहा ये अम्मी बोल रहे हैं आज के बाद नहीं कोई भी शरारत करूँगी। अम्मी कहती मैं तो कोई मुझे कहे कि तुम खड़ी हो जाओ गर्म तवे पे तो मैं तब भी ना तुम्हारा एतबार करूँ कि तुम फिर नहीं शरारत करोगी।